सिर्फ नक्शे बन रहे हैं, कल वहीं से पूरा भविष्य निकलेगा। न्यू गुड़गांव NH-8 द्वारका एक्सप्रेसवे ग्लोबल सिटी के बीच एक ऐसा पावर हाउस जोन जहां हर रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, इसी न्यू गुड़गांव में मैं आपके लिए एक कमर्शियल का एड्रेस लेकर आई हूँ। इस कमर्शियल से आपको शायद कुछ पॉजिटिविटी तो ज़रूर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं श्वेता और भूमि विकल्प में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक ऐसे कमर्शियल की जिन्होंने कमर्शियल के नाम को 35+ ईयर की लेगेसी के साथ जोड़ दिया है। जी हाँ, इन्होंने अपना कमर्शियल ऐसी ऐसी जगह दौड़ाया है जहां पर आधे से ज़्यादा कमर्शियल ने तो अपना दम ही तोड़ दिया था। मैं बात कर रही हूँ विकास सूर्या ग्रुप की, जिसे V3S भी कहते हैं और आज की डेट में इन्हें समार रियल्टी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली में ऐसे बहुत से मॉल्स बनाए हैं जहां पर मॉल कल्चर ही नहीं था और वहां पर इन्होंने अपने मॉल्स को बनाकर हिट ही नहीं सुपर हिट कर दिया है। क्योंकि कहा जाता है कमर्शियल चलता नहीं है और इसे चलाया जाता है, तो इसको चलाएगा कैसे? जैसे घर का मुखिया अगर घर में ही बैठ जाए तो घर में रहने वालों का दाना पानी मुश्किल हो जाता है, उसी तरह किसी कमर्शियल को बनाने वाला बिल्डर अगर अपने घर पर ही बैठ जाए तो वो कमर्शियल चलता ही नहीं है और वो पूरी तरीके से घोस्ट मॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत से बिल्डर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, जिनके कमर्शियल दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, चाबी क्लाइंट के हाथ में है, लेकिन वो पूरी तरीके से खाली पड़े हैं, वीरान पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमर्शियल में इन्वेस्ट करना आपको ROI बहुत ही ज़्यादा देकर जाता है। अगर हम रेजिडेंशियल के हिसाब से बात करते हैं, रेजिडेंशियल में अगर आपने 2 करोड़ का इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर आपको केवल 2 से 3% का ही ROI मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी कमर्शियल में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है तो वहाँ आपकी ROI 9 से 11% भी जा सकती है। तो ये डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा कमर्शियल या प्लॉट ही होते हैं, न कि रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल आपको रहने के लिए एक घर देता है, लेकिन अगर आपको इनकम चाहिए तो वो इनकम आपको कमर्शियल देकर जाता है या प्लॉट देकर जाता है। और दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ मायने रखती है कि आप किस बिल्डर के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा बिल्डर जो आपको मेंटेनेंस भी अच्छे से करके दे और कमर्शियल को दौड़ाकर और चलाकर भी दे। तो आज जिस बिल्डर का मैं नाम लेने जा रही हूँ, दिल्ली में तो इनको बहुत लोग जानते हैं और गुड़गांव में शायद आप जानते भी नहीं होंगे। उस वक्त इन्होंने अपने कमर्शियल को दौड़ाया, जिस न्यू गुड़गांव की मैं बात कर रही हूँ, जब वो खाली पड़ा था, वीरान पड़ा था, सुनसान पड़ा था। जी हाँ, न्यू गुड़गांव वीरान, खाली और सुनसान पड़ा था, लेकिन इनका कमर्शियल दौड़ रहा था और दूर दूर से द्वारका एक्सप्रेसवे के एक छोर से दूसरे छोर तक लोग इनके कमर्शियल में आते थे। मैं बात कर रही हूँ सफाया 83 की और उसके बाद सेक्टर 90 का। अगर आप यहाँ आकर देखोगे तो 95% जो मार्केट है वो पूरी तरीके से दौड़ रहा है। सारी दुकानें लीज हो रखी हैं और हॉलीडे इनको कौन नहीं जानता। इसी तरीके से इनके अपकमिंग और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आने से पहले ही 70% लीज हो गए हैं। मतलब रेंटल इनकम की गारंटी है, क्योंकि ये ऐसे बिल्डर हैं। कुछ ऐसे बिल्डर हैं गुड़गांव में जिनके कमर्शियल हिट होते हैं। वो ये इसलिए क्योंकि ये बिल्डर्स अपने कमर्शियल को चलाते हैं, अपना नाम डुबोते नहीं हैं, सिर्फ चाबी क्लाइंट को पकड़ाते नहीं हैं, रेंट्स भी आपके हाथ में आते हैं। जैसे रीच बिल्डर, AIPL बिल्डर, वर्ल्ड मार्क और वैसे ही समार रियल्टी। जो मैंने नाम बताया, चाहे आप दिल्ली में, रोहिणी में चले जाइए, लक्ष्मी नगर में चले जाइए या आप गुड़गांव में आ जाइए, 35 ईयर की लेगेसी है इनकी। तो इतनी ज़्यादा अगर कोई इस मार्केट में सरवाइव कर रहा है मतलब वो डूबा नहीं है और लोग उसके साथ जा रहे हैं, मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर भी है इनके साथ। गुरुग्राम के दिल में 135 मीटर वाइड रोड पर एक ऐसा कमर्शियल डेस्टिनेशन बन रहा है जो सिर्फ शॉपिंग और डाइनिंग में ही महारत हासिल नहीं करता है, ये आपकी लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर देता है। मैं बात कर रही हूँ विस्टा कॉर्नर की बाय समार रियल्टी। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, न्यू गुड़गांव की आइडेंटिटी बदलने वाला लैंडमार्क है। जी हाँ, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की बात करती हूँ तो शायद गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल होने वाला है। पूरे 12.5 एकड़ में ये अपना कमर्शियल लेकर आ रहे हैं।
लोकेशन किसी भी रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है और लोकेशन में विस्टा कॉर्नर अनबीटेबल है, क्योंकि ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पर तो है ही, साथ ही यह आपको द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है और NH8 भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से तो आप मानेसर तक पहुँच ही जाते हैं। ये हाई स्ट्रीट रिटेल, डाइनिंग और इंटरटेनमेंट स्पेस देगा। और अगर मैं बात करती हूँ कि इस पूरे एरिया का फ्रंटेज कितना होगा, तो 1200 फीट का फ्रंटेज होगा, जो 135 मीटर वाइड मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पर अनमैच्ड ब्रांडिंग और विजिबिलिटी देगा। और अगर इस विस्टा कॉर्नर में कौन कौन से स्पेसेस हैं जहां पर आप अपनी शॉप बुक कर सकते हैं, तो यहाँ लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर रिटेल स्पेसेस होंगे, सेकंड फ्लोर पर इंटरटेनमेंट जोन और प्रीमियम रेस्टोरेंट्स होंगे, थर्ड फ्लोर पर लग्जरी 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स होगा, मल्टी लेवल एंकर स्टोर्स होंगे जिसमें हर तरह के ब्रांड और रेंटल फॉर्मेट्स को स्पेस मिलेगा, 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग होगी जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस एश्योर्ड करेगी। टोटल बिल्डअप एरिया करीब 6 लाख स्क्वायर फीट होगा, मतलब स्केल और लग्जरी दोनों का परफेक्ट ब्लेंड। विस्टा कॉर्नर की जो सबसे बड़ी USP है, ये 2 साइड फ्रंटेज देते हैं। इट मीन्स बेटर विजिबिलिटी, और दोनों तरफ से अगर लोग आते हैं तो किसी भी ब्रांड को चलाने का सबसे इजी ऑप्शन यही होता है कि केवल एक साइड से ही नहीं, हमारा कमर्शियल 2 साइड से विजिबल है। इसकी एक और USP है कि ये सेक्टर 89 में आ रहा है। इसके साथ में लगा हुआ है सेक्टर 88, जो गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने वाला है। इसमें ही आ रहा है 121 एकड़ में विजन सिटी, जो डायरेक्ट अटैच करेगा ग्लोबल सिटी के, जो इसके अपोजिट है। आप सभी ने ग्लोबल सिटी के बारे में तो न्यूज़ सुन ही ली होगी कि वहाँ पर फर्स्ट फेज का जो वर्क है वो शुरू हो चुका है। मतलब अनाउंसमेंट अब पेपर पे नहीं है, वहाँ पर हलचल भी हमें दिखने लग गई है। इसीलिए इसी हलचल को अगर हम महसूस करते हैं तो इसके आसपास आपको हेलीपॉड मिलने वाला है, बस स्टैंड्स मिलने वाले हैं, अपकमिंग मेट्रो से भी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे जो विजिबिलिटी है और कनेक्टिविटी है और लोकेशन है, तीनों चीज़ों का एक परफेक्ट ब्लेंड लेकर आता है ये कमर्शियल। रही बात कमर्शियल को चलाने की, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कमर्शियल अगर आपको लेना है तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं और आप उसी बिल्डर के साथ जाइए जिसकी कमर्शियल आपको चलती और दौड़ती नजर आ रही हो। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आप बाहर निकलते ही होंगे, और बाहर निकलते वक्त आपको ऐसे बहुत से कमर्शियल दिख जाते होंगे जो अभी उनका पोजीशन हुआ है और वो चल भी रहे हैं और वहाँ फुटफॉल भी हो रही है। और कुछ कमर्शियल आपको ऐसे भी दिखेंगे जिनके पोजीशन को हुए 2 साल भी बीत चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सुनसान और खाली पड़े हुए हैं। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किसके साथ प्लान करते हैं। कमर्शियल में अगर आप जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिल्डर के साथ ही जाना है जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा हो। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है एंट्री टाइमिंग, और आप ये सभी जानते हैं कि विस्टा कॉर्नर वहाँ पर आ रहा है जहाँ पर गुड़गांव का सबसे बड़ा कमर्शियल हब आ रहा है, जहाँ पर हलचल दिखने लग गई है। और ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग हो सकती है यहाँ पर अपना कमर्शियल शॉप बुक करने की। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शायद आपको प्राइस भी जानना होगा, तो अब मैं आपको प्राइस जो है वो बताने जा रही हूँ। इनका जो अपर ग्राउंड फ्लोर है वो 30,000 पर स्क्वायर फीट है। उसके बाद इनका जो फर्स्ट फ्लोर है वो 21,500 स्क्वायर फीट है। फिर इनका जो सेकंड फ्लोर है वो 18,500 स्क्वायर फीट है। और अगर मैं साइजेस की बात करती हूँ तो 580 स्क्वायर फीट से लेके 1026 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस इनके पास हैं। और अगर आप रेस्टोरेंट चाहते हैं तो उसका साइज है 2444 स्क्वायर फीट। तो ये ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि आज की जो प्राइस है अगले कुछ सालों में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर मैटर करता है लोकेशन, कनेक्टिविटी, स्केल और बिल्डर। जैसे आप सभी जानते हैं गुड़गांव का प्रॉपर्टी मार्केट लगातार एक्सपेंड हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे आगे बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ न्यू गुड़गांव डायमंड की तरह चमक रहा है। और इसी डायमंड की तरह अगर कोई भी छोटा सा भी माइक्रो मार्केट क्यों ना हो, अगर वो चमकने लगता है तो वहाँ पे पॉपुलेशन आने लगती है। पॉपुलेशन आने लगती है तो उन्हें अपने लिए
रिटेल स्पेसेस, कमर्शियल स्पेसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है और इन्हीं सब चीज़ों से रियल एस्टेट ग्रो करता है, क्योंकि ये चीज़ें तभी ग्रो करती हैं क्योंकि आप उनमें जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस कमर्शियल में आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बिल्डर ट्रस्टवर्दी है, जो प्रीवियस इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं वो पूरी तरीके से चल नहीं दौड़ रहे हैं, तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है आप हमें उसमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो कल इस हाई फुटफॉल कॉरिडोर के साथ ग्रो करेगा। विस्टा कॉर्नर सिर्फ एक शॉपिंग स्पेस नहीं, ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है। डे टू नाइट एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डाइनिंग, मल्टीप्लेक्स, फैमिली जोन, सब अंडर वन रूफ। ऐसे प्रोजेक्ट में कस्टमर बार बार आते हैं और यही रिपीट फुटफॉल आपको बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड माइन बनाकर दे जाते हैं। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अगर आपको लगता है कि ये एंट्री टाइमिंग आपके लिए अच्छी है तो इसमें इन्वेस्ट करने से आप बिल्कुल भी ना चूकें, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ विस्टा कॉर्नर को ही सेल पे लगाया है, बाकी दोनों तो अभी इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। तो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे कई विकल्प, क्योंकि ये है आपकी जगह, आपका विकल्प, भूमि विकल्प। नमस्कार।